हेलो फ्रेंड, तो अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक मान लिया कोई वायर है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है ना। एक कोई पास में लूप रखा हुआ है, मान लो स्क्वायर लूप ही है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब ये इस लूप को मान लिया ये PQRS है। ठीक है ना, RS है। क्लियर है। इस लूप में करंट मान लिया कैसी फ्लो हो रही है, I2 करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से यहाँ करंट जा रही है, ऐसे मान लो स्क्वायर लूप में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है ना। ये करंट कौन सी हो गई, I2 हो गई। क्लियर है। अब इसकी जो विड्थ है ये मान लिया B है, विड्थ और लेंथ दोनों सेम है, मान लिया B विड्थ है। ठीक है ना। और इसकी जो डिस्टेंस है मान लो कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक विड्थ दी हुई है, या फिर इसकी डिस्टेंस जो है वो A दी हुई है। क्लियर है। हमको इसमें नेट फोर्स निकालना है FPQRS में। ठीक है ना, ये फोर्स हमको नेट फोर्स निकालना है। अब इसमें अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा था क्लोज लूप, तो उस पर क्या था, नेट फोर्स 0 था, लेकिन B क्या था, कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था। इस केस में B कैसा होगा, B जो होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पर वैल्यू कम होगी, इस वायर की वजह से। ठीक है ना। क्वेश्चन बना लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो, चारों पार्ट को अलग अलग सेगमेंट को हम चूज कर रहे हैं। ये देखो SR में I2 करंट इधर है और PQ में करंट इधर है। तो अभी हम लोग प्रीवियस वाले केस में क्या देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस में रहेगी, वो तो डाउनवर्ड होनी है। ठीक है ना, ये I1 की वजह से। ठीक है, सभी जगह I1 की जो डायरेक्शन होगी, इसका मतलब यहाँ पर भी डाउनवर्ड और यहाँ पर भी डाउनवर्ड। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, तो अपन ने बताया था ना कि एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा था, एक का क्लॉकवाइज टर्न हो रहा था। तो इस केस में ये क्या होगा, इस पे जो लगने वाला फोर्स है और जो इस पे लगने वाला फोर्स है, दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। भाई ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा। इसका मतलब SR और PQ पर, यानी कि FPQ मान लें इक्वल टू माइनस ऑफ SR कर सकते हैं, यानी दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इसीलिए ये दोनों फोर्स तो ख़त्म हो गए, चारों बार निकाले तो PQ QR RS और SP पे निकालेंगे, तो ये फोर्स तो कैंसिल हो गए। ठीक है। अब हमको सिर्फ ये वायर सेक्शन बचे, दो वायर। ठीक है। अब ये जो दो वायर बचे हैं, इसमें I2 करंट ऊपर जा रही है, इसमें I2 करंट नीचे आ रही है। तो देखा जाए अब इन दोनों वायर में निकालना है। इस पे तो नेट फोर्स हो क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल हो गया। अब इस पे निकालना है, तो इस पे देखा जाए डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, सेम है, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन। इधर इस वायर पे देखेंगे तो कैसा है, फोर्स अपोजिट है, सॉरी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसका मतलब फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स इधर और इस पे लगने वाला फोर्स इधर हो जाएगा। ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा, अब यहाँ पर फोर्स क्या होगा, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब हमको फोर्स निकालना है PS पे और QR पे। ठीक है ना। तो अब देखा जाए तो फोर्स वही पर यूनिट लेंथ वाला क्या फार्मूला था, F इक्वल टू μ0/2 I1 I2/d इंटू लेंथ था। टोटल फोर्स निकाल लेते तो F जो PQ पे लगेगा, PQ पे तो ये हो गया, तो F कौन बचा, PS या SP कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं हो गए। SP पे कितना हो जाएगा, μ0 I1 I2 2π, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच का, A, लेंथ कितनी है, B है, ये आ गया SP, ये फोर्स फर्स्ट आ गया। सिमिलर वे में FQR पे कितना हो जाएगा, μ0 I1 I2/2π, डिस्टेंस कितनी हो गई अब, A + B इंटू लेंथ कितनी है, B है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया।
तो इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बताइए कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, क्योंकि ये अपॉन ए है, ये प्लस बी है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एस पी माइनस एफ क्यू आर। ठीक है, घटा दीजिए, रख दीजिए, इसमें कांस्टेंट क्या निकल रहा है, इसमें देखिए म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई कॉमन निकल रहा है, अंदर बी भी ऊपर कॉमन निकल आएगा सबसे, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी। अब इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए, तो फोर्स नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। अब ये फोर्स घटाया, ये फोर्स कैसा था, अट्रैक्टिव, ये फोर्स कैसा था, रिपल्सिव। इसका मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसी को आगे सॉल्व करना है, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ तक लिया था, लिख लिया होगा। अब आगे सॉल्व करें तो इसको एलसीएम ले लें, तो क्या है एलसीएम, ए अपॉन ए प्लस बी। इधर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए से क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचा, बी बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई वन आई टू बी स्क्वायर, बी बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 पाई ए इंटू ए प्लस बी। ये नेट फोर्स आएगा। ठीक है ना, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। क्लियर है, नोट कर लीजिए, स्क्वायर लूप हो चाहे जैसा भी हो। ठीक है ना, स्क्वायर लूप लिया था अपन ने, कौन सा लूप लिया था, ये स्क्वायर लिया था। डिस्टेंस कितनी थी अपने पास, ए थी। ठीक है, बस ये दोनों फोर्स समझ में आनी चाहिए कि इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे उधर वाले ऊपर वाले। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपका क्लियर होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस हैं कि 3 वायर दिए हैं, एक पी क्यू आर। ठीक है, पी में करंट कितनी है, 2 एम्पियर ऊपर की तरफ, क्यू में कितनी करंट है, 4 एम्पियर नीचे की तरफ, आर में 6 एम्पियर करंट है ऊपर की तरफ। इन सब के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। ठीक है ना, हमको नेट फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स किस पर, नेट फोर्स ऑन, मान लो किसी भी वायर पे निकालना हो, पी पे, क्यू पे, आर पे, जिस पे भी निकालना हो। ठीक है ना, क्लियर है। तो मान लिया वायर क्यू पर निकालना है। ठीक है ना, नेट फोर्स निकालना है। क्लियर है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं कैसे करना है। अब इन दोनों वायर, अब इस वायर पे निकालना है। ठीक है, अब इस वायर पे निकालना है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव का अट्रैक्टिव, रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है। इनके बीच में भी कैसा लगेगा, रिपल्सिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, अपोजिट है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगने वाला है, जो पी फोर्स लगाएगा, यानी कि एफ पी क्यू मान लेते हैं, क्यू पी मान लेते हैं, सपोज दैट। ठीक है ना, क्या मान लिया, एफ क्यू पी, यानी क्यू पर पी के थ्रू इधर लगेगा रिपल्सिव। अब इससे देखेंगे तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, एफ क्यू आर लगा देंगे, यानी कि आर की वजह से। ठीक है, तो नेट फोर्स कैसा होगा, दोनों का डिफरेंस। तो पहले अगर हम एफ क्यू पी निकालें, मान लो पी क्यू और क्यू पी जो भी कहें, तो क्यू पी निकाला तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन डी इंटू पर यूनिट लेंथ निकालना है, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। ठीक है ना, अपन ज़्यादा लेंथ के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, पर यूनिट लेंथ। तो अब इसमें देखो तो क्यू पी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, डी कितना है, यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो एफ क्यू पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई वन की वैल्यू कितनी है 2, क्यू की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटा, म्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, तो 2 म्यू नॉट अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में एफ अगर हम लोग निकाल रहे हैं, क्यू आर निकाल रहे हैं,
तो फिर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट कितनी है इसमें 4 × 6 अपॉन कितना डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, इसमें भी 2 से क्या होगा 2 4, 2 से 2 गया तो कितना बचा 6 म्यू नॉट अपॉन पाई। कौन सा फोर्स ज़्यादा है, क्यू आर वाला ज़्यादा है, क्यू पी वाला कम है। इसका मतलब नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी अपने पास, नेट फोर्स की डायरेक्शन आपकी क्यू पी ज़्यादा है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, ये नेट डायरेक्शन हो गई। ठीक है ना, तो नेट फोर्स निकालना है। तो अब देखो, तो एफ नेट कितना आ जाएगा 6 म्यू नॉट अपॉन पाई माइनस 2 म्यू नॉट अपॉन पाई। म्यू नॉट अपॉन पाई को बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा 6 - 2 4 म्यू नॉट अपॉन पाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती थी 4, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 अपॉन पाई रखा, पाई से पाई गया, कितना आ जाएगा 16 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। दैट इज आंसर। अब किसी पे भी निकालना तो उन दोनों के बीच फोर्स निकाल सकते हैं और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो हम लोगों ने आज की वीडियो में बताया कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पैरेलल करंट कैरिंग वायर, उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी लिए आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन वही डिस्कस किए जो कॉम्पिटिशन्स में आए हुए। ठीक है ना, इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट बचता है फोर्स बैलेंसिंग का, वायर का। उसके 3-4 केसेस होते हैं, उसको हम लोग डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें आप नोट कर लें। थैंक यू।